आपने कई बार सुना होगा कि लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर कुछ वैसा ही किया है। उद्धव सरकार को बेदखल करने में सबसे बड़ा रोल निभाने वाले एकनाथ शिंदे को बीजेपी ऐसा इनाम देगी, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। शिंदे के चलते न केवल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गई, बल्कि अब शिवसेना पर असली हक की लड़ाई भी छिड़ गई है। डिप्टी सीएम या कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो शायद इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते, लेकिन अब बतौर सीएम एकनाथ शिंदे की स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। बीजेपी ने शिंदे को आगे कर 2024 के लोकसभा और उसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी राह आसान करने के लिए शिवसेना के हिंदुत्व वाली राजनीति पर गहरी चोट की है। लेकिन बीजेपी का मकसद शायद अभी पूरा नहीं हुआ है और अगला निशाना शिवसेना को ठाकरे परिवार से दूर करने पर है। और इस काम के लिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के हाथ में तुरुप का इक्का है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने कैसे एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही महाराष्ट्र में हिंदूवादी सियासत के प्रतिद्वंदी हैं। 30 सालों से साथ होने के बावजूद दोनों ही जानते हैं कि किसी एक के बढ़ने का मतलब दूसरे का कम होना है। आंकड़े इस बात की गवाही है कि साल दर साल शिवसेना सिमटती गई और बीजेपी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती गई। राज्य में शिवसेना के सफाई के बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। बीजेपी चाहती है कि शिवसेना खत्म हो जाए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के सामने ठाकरे की विरासत वाली शिवसेना को समेटने का ठीकरा उसके सिर ना फूटे। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया है। बीजेपी शिंदे को सीएम बनाकर यह संदेश देना चाहती है कि उन्हीं का धड़ा असली शिवसेना है। यही कारण है कि इस बगावत में सबसे अहम किरदार निभाने के बावजूद बीजेपी खुद सामने नहीं आई। दूसरी ओर बार बार खुद को असली शिवसेना बता रहे शिवसैनिक शिंदे को सीएम बनाकर सबसे बड़ा दांव खेल दिया। यही नहीं, बीजेपी शिंदे को आगे कर यह भी देखना चाहती है कि बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की कुर्सी और पार्टी हथियाने पर महाराष्ट्र की जनता कैसे रिएक्ट करती है। चुनाव में अगर इसका उल्टा असर पड़ा तो नतीजे केवल शिंदे और उनके गुट को भुगतने होंगे। सरकार का चेहरा न होने की वजह से बीजेपी काफी हद तक इससे बची रहेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बाला साहेब ठाकरे की विरासत ही थी, जिसे फिलहाल उद्धव ठाकरे लेकर चल रहे हैं। शिंदे को सुप्रीम पावर देने से शिवसेना के संगठन में टूट के आसार है। संगठन के लोग मुख्यमंत्री के खेमे में जाना चाहेंगे, जिसके चलते उद्धव ठाकरे की ताकत और कमजोर पड़ जाएगी। शिंदे का बागी कैंप लगातार उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को भूलकर एनसीपी और कांग्रेस के करीबी होने की बात दोहराता रहा। शिंदे के इस दांव को उद्धव भी भाप चुके थे, इसीलिए जाते जाते औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव कर दिया। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के दांव की एक और वजह शिवसेना से बीएमसी को छीनना बीजेपी का प्रमुख एजेंडा है, जिस पर 1985 से शिवसेना का कब्जा है। इस साल सितंबर में बीएमसी के चुनाव होने हैं। दूसरी ओर हर कोई जानता है कि बाल ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत मराठी मानुष से की थी, यानी मराठा अस्मिता उनकी राजनीति का कोर रही है। राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से बीजेपी मराठी अस्मिता की राजनीति नहीं कर सकती। बीजेपी को ऐसे में हिंदुत्व के अलावा एक और फैक्टर की जरूरत थी। उसकी भरपाई के लिए बीजेपी ने शिंदे पर दांव खेला है। शिंदे मराठा हैं और इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता पहले ही टूट गया था, लेकिन उसके बाद भी यह चर्चा हमेशा रही कि किसने किसको धोखा दिया। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने शिवसेना को उसी के स्टाइल में जवाब दिया है। राज्य में एक बार फिर जब बीजेपी का सीएम हो सकता था, तो ऐसे मौके पर बीजेपी पीछे हट गई। अगर बीजेपी की ओर से कोई सीएम बनता तो शिवसेना फिर यही बात कहती कि बीजेपी ने सत्ता के लिए सारा खेल खेला है। लेकिन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर उस धार को भी कुंद करने की कोशिश की है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे थे। अगर बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस या कोई और मुख्यमंत्री बन जाता तो यह कहा जाता कि ऑपरेशन लोटस का ही ये नतीजा है। हालांकि सवाल अब भी खड़े होंगे, लेकिन बीजेपी के पास जवाब देने के लिए कई ऑप्शंस हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।